माय नेम इज समनाथ सिद्दीकी। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली फॉर कैलकुलस, फॉर जेई मेंस, फॉर जेई एडवांस। तो हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर आपको फंक्शन एक बार में समझ आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपको आईआईटी मेंस और एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। तो फंक्शन को बहुत ही डीपली मैंने पढ़ा है। यहाँ पे मैंने फंक्शन को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमने कवर किया हुआ है। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो फंक्शन में भाई हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। ये सारे फंक्शन का ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आगे जाके के कुछ वीडियो में स्टडी होगा। आज तो मेरा पहला ये फंक्शन का पहला लेक्चर है जिसमें इंट्रोड्यूस करूँगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो पहले हेडिंग लगाते हैं। आइए हेडिंग लगाते हैं, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हेडिंग लगाया हमने पहले, फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन। बट ये सवाल ये है कि क्या हर एक रिलेशन फंक्शन बनेगा? कोई भी रिलेशन हमने बना दिया, क्या वो फंक्शन बनेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन बने। यहाँ पे हम लोग यही चेक करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हर रिलेशन फंक्शन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आइए हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन ये बताती है कि अ रिलेशन such that a to b is said to be a function। एक रिलेशन है said to be a function if each element of set A has unique image in set B। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि a relation is said to be a function। A relation is said to be a function if each element of set A is uniquely connected in set B। यानी कि हम सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज अगर है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में बच्चों। तो फंक्शन की मैं पहले डेफिनेशंस लिखता हूँ। डेफिनेशंस क्या है फंक्शन की। रिलेशन आर सच दैट ए टू बी इज said to be a function if each element of set A has unique image in set B। यूनिक इमेज इन सेट बी, ये हमारी डेफिनेशन हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारा सेट ए है, दूसरा हमारा सेट बी है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज अगर है, ऐसी मैपिंग देखने को मिले कि यूनिक इमेज बना रहा है वो, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमारा एक एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल क्या है। हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक सेट ए है, दूसरा वाला सेट बी है। ये ए है हमारा, ये बी है। ए में हमारे एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3, हमने 3 एलिमेंट लिए हुए हैं। और सेट बी में हमारा 2 एलिमेंट हमने लिया, ए बी। 1 को हमने ए से कनेक्ट कर दिया, 2 को हमने बी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 की एक इमेज ए है, 2 की भी एक ही इमेज है, क्योंकि 1 की मैपिंग ए के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग भी बी के साथ हो रही है, तो एक इमेज है, यानी यूनिक इमेज है। 1 और 2 की यूनिक इमेज है बस। बट यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है सेट ए में, वो बच गया, उसके साथ कोई भी मैपिंग या कोई भी उसका इमेज सेट बी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन बोल रहा था इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में होनी चाहिए, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, ये फंक्शन आपका, ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इट इज़ नॉट अ फंक्शन बच्चों, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा, ये बात समझ में आई। क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट ऐसा है जो बच गया है, जिसकी सेट बी में कोई भी यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास सेट ए है,
ये मान लेते हैं सेट बी है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 हमने लिया हुआ है, दूसरा एलिमेंट हमने ले रखा है ए बी हमने ले रखा है। ये 1 को ए से कनेक्ट कर दिया, 2 को बी से कनेक्ट कर दिया, 3 को भी हमने ए से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे भी चेक करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के हर एक एलिमेंट की क्या सेट बी में यूनिक इमेज है। हम लोग ये चेक करेंगे एक बार। देखिए यहाँ 1 की देखिए एक इमेज है, 1 की एक इमेज है ए, 2 की भी एक यूनिक इमेज बी है, 3 की भी एक यूनिक इमेज है बी। हालांकि यहाँ पे देखने को लग रहा है कि ए के साथ 1 और 2 दोनों कनेक्ट हैं, पर ए की पर्टिकुलर या पर्सनल एक की बात करें तो इसकी तो एक ही इमेज है ना ए। 3 की पर्सनल बात करें तो 3 की एक इमेज है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट की ईच एलिमेंट की जो है यूनिक इमेज यहाँ सेट बी में है, इसलिए ये क्या होगा, ये इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा, ये इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा हमारा। तो बेटा ये फंक्शन हो गया। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या है। अब हम बात करेंगे, एक फंक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, फंक्शन को ए से बी में हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। यहाँ पे क्या है, ए को बी में हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन को, ठीक है। जहाँ पे ए आपका क्या है भाई, ए को क्या बोलेंगे, ये ए यहाँ पे है डोमेन, ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। बी यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका होता है कोडोमेन। बी क्या है यहाँ पे, कोडोमेन है। ए यहाँ पे डोमेन है, बी यहाँ पे कोडोमेन है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है, मान लीजिए ये हमारे पास सेट बी है। ये इंडियन आर्मी के, मान लीजिए कि सेट ए में इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के, इंडिया के सैनिक हैं भाई इसमें। सेट बी में हम मान लेते हैं एनिमी आर्मी है, इसमें इतने सैनिक हैं। थोड़ी देर के हम फंक्शन को समझाना चाह रहे हैं, आपको फील कराना चाह रहे हैं, इसलिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ये आपके क्या है, एक तरीके से सेट है इंडियन आर्मी बोल सकते हैं, इंडियन आर्मी। ये वाला क्या है हमारा, एनिमी आर्मी। ये हमारा क्या है बच्चों, एनिमी आर्मी। ये हमारी इंडियन आर्मी, ये इंडियन। तो इंडियन आर्मी के जो पूरे सेट है, तो यहाँ पे जो पूरा सेट ए के जितने एलिमेंट है, सेट ए के सारे एलिमेंट, उनको डोमेन बोल दिया गया यहाँ पे। ये क्या है, डोमेन। यहाँ मैं बता चुका हूँ, ए को डोमेन बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे सेट ए के जितने भी एलिमेंट, उसके अंदर जो जो भी है, इंडियन आर्मी के जितने भी सैनिक उसके अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। और दूसरा वाले में देखिए सेट बी में क्या होगा भाई, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो हमारे क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। वो हमारा क्या होगा, वो कोडोमेन होगा, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट डोमेन होंगे, सेट बी का एलिमेंट हमारे यहाँ पे कोडोमेन होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका मतलब ये डोमेन, ये कोडोमेन हो गया। अब हमने मैपिंग करा दी, इंडियन आर्मी ने मारा दुश्मनों को, एनिमी आर्मी को मारा। तो मान लीजिए कि इस वाले सिपाही ने इस वाले को मार दिया, इस वाले 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 ने इस वाले को मार दिया, इसने 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 मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने इसकी एनिमी आर्मी के कुछ सिपाहियों को मार दिया। तो लेकिन इसमें कुछ, इसमें जो और हैं जो खाली दिख रहे हैं वो तो बच गए ना, वो तो पूरे तो मरे नहीं। तो इसका मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन, यानी एनिमी आर्मी को कोडोमेन कह सकते हैं हम, और इंडियन आर्मी को हम लोग डोमेन कह सकते हैं। अब इंडियन आर्मी ने कोडोमेन के यानी कि सेट बी के यानी एनिमी आर्मी के जितने भी सैनिकों को मार दिया, वो सारे हमारे बनेंगे। इतने ही मरे। यहाँ पे देखिए गोला बना दी, इसको बोलते हैं रेंज। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, डैड जो डैड एनिमी आर्मी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डैड एनिमी आर्मी, मरे हुए, बल्कि यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे रहे हैं डैड एनिमी आर्मी। आर्मी हमारा क्या होगा भाई, एनिमी आर्मी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोल सकते हैं हम उसको, यानी ठीक है, जितने के साथ मैपिंग हो रही है। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है बच्चा कि जो रेंज हमारा होता है वो कोड डोमेन के अंदर होता है, यानी कि रेंज हमारा या तो कोड डोमेन के बराबर होगा या फिर रेंज हमारा कोड डोमेन का सबसेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है भाई। अगर हमारे पास 20 सैनिकों को हमको मारना है, 20 है, दूसरे सेट में 20 सैनिक है और एक सेट में 10 है, 10 ने मारा, तो या तो 20 को मार सकते हैं, पूरे को मार दें तो वो पूरा रेंज बन जाएंगे,
या फिर उससे कम 18, 17, 16 या 15 को मार दे, वो रेंज बन जाएगा। लेकिन अब कहिए कि 20 है, 10 सैनिक 20 को मार रहे हैं, 25 को मार दिया, ऐसा तो होगा नहीं। जितने नंबर ऑफ सैनिक, जितने नंबर ऑफ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ इसके अंदर होंगे वो उतने ही तो मारे जाएंगे। मैक्सिमम कितने मार सकते हैं, जितने होंगे टोटल उतने मार सकते हो। मिनिमम कितने मार सकते हो, उसके अंदर का मार सकते हो ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा रेंज है, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ लिखना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिखना चाहता हूँ। जो हमारा रेंज है, जो रेंज है बच्चों, वो सबसेट है कोडोमेन का, वो सबसेट है। रेंज हमारा क्या है, कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। रेंज हमारे यहाँ पे क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। यानी कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है या फिर उसका सबसेट होगा। ये सबसेट का सिंबल होता है भाई, ये क्या है, सबसेट बता रहा है। ये सबसेट का सिंबल है, ये इक्वल टू मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है। मतलब या तो हमारे इंडियन आर्मी के सैनिक पूरे को मार दें, तो जितने को मार दें वही ये रेंज बनता है। तो पूरे, यानी कि हम ये सीधी सी भाषा, मैथ की लैंग्वेज हम बोलें तो जितने इसके सारे एलिमेंट जितने के साथ मैपिंग कर रहा है वही हमारा रेंज बनेगा। हम इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया है, पर यहाँ पे समझे, देखिए इसके इतने के साथ जितना हमने ये गोला कर दिया हुआ है, इस इतने के साथ ही मैपिंग कर रहा है। तो ये जो गोले के अंदर है जितने के साथ मैपिंग हुई है वही रेंज होगा। बाकी इसके अलावा ये वाला और जो बचा हुआ है सारा कोडोमेन होगा, और ये हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है बच्चों। अब मैपिंग हमारी कैसे हो रही है, ए से बी की तरफ हो रही है। तो ए से बी की तरफ अगर हमारी मैपिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इमेज भी बोलते हैं कि इमेज बन रही है उसकी। ठीक है, इमेज बोल रहे हैं। अगर बी से ए की तरफ हो रहा है मैपिंग, हमारा बी से ए की तरफ हो रहा है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्री इमेज। उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। इस बात को हम अभी समझाते हैं थोड़ा सा और। ये इमेज है, ये प्री इमेज है। यानी कि अगर ए से बी मैपिंग, यानी कि हम बोल रहे हैं इस वाले का इमेज क्या है, ये है। इस वाले का इमेज क्या है, ये वाला है। इस वाले का इमेज ये है। अब मैं बोलूँ प्री इमेज कैसा होगा, उल्टा बताओ। इसका ये प्री इमेज है। ये मतलब इस वाले एलिमेंट में जितने हैं सारे प्री इमेज हैं, इस वाले में जितने हैं वो सारे इमेज हैं। तो इमेज के लिए क्या होगा, ए से बी जाना होगा, और प्री इमेज के लिए बी से ए जाना होगा। यानी कि इमेज का मतलब हम ये बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू बताना है, प्री इमेज का मतलब आपको वाई की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको इमेज बताना है यानी वाई की वैल्यू, प्री इमेज बताना है यानी हमें वाई की वैल्यू बतानी है। और हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं, आपको मैपिंग के थ्रू हमने फंक्शन समझाया। सेट ए की हर एक एलिमेंट का सेट बी में अगर यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज अगर होगी तो वो हमारा क्या होगा, यूनिक इमेज अगर हमारी होगी तो हमारा फंक्शन होगा। अगर यूनिक इमेज नहीं है, एक से ज़्यादा इमेज बन रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेदर इज फंक्शन और नॉट, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन, वेदर इज फंक्शन और नॉट। हम लोग ये चेक करेंगे क्या वो फंक्शन होगा या नहीं। हमने देखते हैं क्या ये फंक्शन होगा। जो नीचे मैं दे रहा हूँ उसको चेक करके बताइए। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें ए और बी एलिमेंट है। दूसरा वाला हमारे पास देखिए सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 एलिमेंट है, ए एलिमेंट है। थर्ड वाला हम बना देते हैं यहाँ पे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी एलिमेंट है। फोर्थ हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, 1 2 3 ए बी सी। फिफ्थ वाला हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, एक और बना दे रहे हैं, एक और हमने बना दिया, 1 2 3, एक दूसरा सेट हमने बना दिया यहाँ पे, ए बी। ये 5 हमने बनाया। इसमें चेक करके बच्चों आप बताइए क्या ये फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। भाई हम कैसे चेक करेंगे, हमको तो ये देखना होगा ना सेट ए के क्या हर एक एलिमेंट की
सेट बी में यूनिक इमेज है या नहीं, ऐसे तो चेक करेंगे, और कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का एक तरीका है यहाँ पर। तो यहाँ पहला वाला हम चेक करते हैं। देखिए 1 की एक इमेज है, जी बिल्कुल है, 1 की यूनिक इमेज बन रही है, 2 की भी एक इमेज ए ही है पर इसकी भी यूनिक बन रही है, 3 की भी एक इमेज होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 की एक ही इमेज ए मिल रही है, तो हमको उससे नहीं मतलब। 1 की पर्सनल अगर देखें, 1 का तो एक इमेज है ना, पर्सनल 2 का एक इमेज है ना, 3 का एक इमेज है, यानी कि इसकी हर एक एलिमेंट का यहाँ पर सेट बी में, हर एक एलिमेंट का सेट बी में क्या हो रहा है, यूनिक इमेज यहाँ पे बन रही है। ये ए बी है, ठीक है बच्चों, ये ए है, बी है, ए है, बी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहला वाला फंक्शन होगा, हम टिक कर दिए, जो फंक्शन होगा टिक करे, लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ इस वाले में देखिए 1 की एक इमेज है, 2 की भी और 3 की भी, मतलब ए के सारे एलिमेंट की, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू सेट बी यूनिकली, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज है, ये भी फंक्शन होगा। आइए इसमें देखते हैं। 1 की देखिए एक इमेज है, 1 की एक बी है, 1 की देखिए 2 इमेज बन रही है यहाँ पे। इस वाले ग्राफ में देखिए 1 की एक इमेज, 1 की ये बी, ए और बी दोनों 1 की इमेज है, तो 1 की यहाँ यूनिक इमेज तो कहाँ रह गई भाई। देखिए फिर 2 की एक यूनिक इमेज है, 3 की यूनिक है, पर 1 की यूनिक इमेज नहीं बन रही है। हम डेफिनेशन क्या जानते हैं कि हर एक एलिमेंट के सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज हमारे पास होना चाहिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए 1 जो है यूनिकली कनेक्टेड नहीं है। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है कि एक से कनेक्टेड होना। यहाँ पे देखिए 1 का 2 से कनेक्शन हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन हमारा नहीं होगा। फोर्थ वाले में आते हैं बच्चों, इसमें देखिए 1 की एक इमेज है, 2 की भी है और 3 की भी बन रही है, सी यहाँ खाली रहेगा सेकंड में। तो सेकंड वाले को डोमेन का एलिमेंट होता है, ये डोमेन कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये डोमेन होता है, ये वाला को डोमेन होता है। तो को डोमेन में बच जाए इस वाले सेट बी के एलिमेंट, कोई बच जाए चाहे कोई ना बचे, चाहे बहुत सारे बच जाए, वो सेट को नहीं बताता है। सेट को कौन बताता, वो फंक्शन को नहीं बताता है। फंक्शन को कौन बताता है, फंक्शन को ए वाला जो सेट है वो बताता है। वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो हर सेट बी के हर एक एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 भी, 2 भी, 3 भी, तीनों यूनिकली कनेक्टेड हैं, इसलिए ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारा है, इसको हमने कर दिया। पांचवा देखिए बच्चों, पांचवा देखिए 1 का ए के साथ कनेक्शन है, यानी 1 की एक इमेज है, यूनिक इमेज ए है, 2 की भी यूनिक इमेज ए है, 3 की भी है, ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं कहाँ जगह है, यहाँ ले लेते हैं। एक हमने ये ले लिया, ये 2 सेट ले लिया हमने, 1 2 3 हमने ले लिया। यहाँ पे ए बी सी हमने ले लिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक डी भी ले लिया लास्ट। अब बताइए ये फंक्शन होगा, ये हमारा क्या है, 6 नंबर है, ये हमारा 6 नंबर है। क्या ये फंक्शन होगा? यहाँ पे भी वही देखेंगे भाई, सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली तो दिख नहीं रहा है, भरा हुआ है यानी कनेक्टेड है। फिर भी हमको चेक करना है कि क्या यूनिकली कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मायने ये नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो यूनिकली कनेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 की एक ही इमेज सी है, 2 की एक इमेज सी, 3 की एक इमेज है, यहाँ डी बच जा रहा है, तो उसके बचने और ना बचने से कोई फर्क नहीं, वो फंक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। फंक्शन को तो ये बताने वाला है ना, इसके एलिमेंट सारे कनेक्टेड हैं, वो भी यूनिकली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी फंक्शन है। तो अभी शुरू में हमने क्या बताया, रिलेशन ही फंक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी। यहाँ पे 6 के 6 रिलेशन है। रिलेशन क्यों है, रिलेट हो रहे ना, देखिए सब में रिलेशन हो रहा है, रिलेशन है। तो क्या सब रिलेशन है, तो क्या सब फंक्शन बन पाए? सब फंक्शन नहीं बन पाए। फंक्शन केवल कौन कौन बन पाया भाई, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ पे फोर्थ वाला जो होगा, सॉरी यहाँ थर्ड वाला जो है वो फंक्शन नहीं बन पाया है, वो भी तो रिलेशन है ना, फिर भी फंक्शन नहीं बन पाया। इसका मतलब मैंने शुरू में बताया था, हर रिलेशन फंक्शन होता नहीं है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। बल्कि यहाँ देखिए जो फंक्शन बना हुआ है, जिसको हम फंक्शन बोल पा रहे हैं, वो भी तो रिलेशन है। जो फंक्शन बना हुआ है बच्चों, वो भी तो रिलेशन है। इसका मतलब हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, बट हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप इसको कॉन्सेप्ट बना करके, स्टार बना के आप लिख भी सकते हैं, एवरी एलिमेंट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। मतलब हर एक फंक्शन रिलेशन है, बट कन्वर्स नॉट नीड टू बी ट्रू।
मतलब इसका उल्टा ज़रूरी नहीं सही हो, उसका उल्टा ज़रूरी नहीं सही हो। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले स्टेटमेंट में क्या बोला कि जो हर एक फंक्शन रिलेशन है, हर एक फंक्शन, देखिए ये फंक्शन है ना, और रिलेशन भी है, तो हर एक फंक्शन रिलेशन है, हर एक फंक्शन रिलेशन है, पर हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कन्वर्स का मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, मतलब अगर हर एक रिलेशन फंक्शन अगर रिलेशन बन गया, अगर हर फंक्शन रिलेशन बन गया तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन भी फंक्शन बन जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कन्वर्स नॉट नीड टू बी ट्रू। आप इस बात को लिख सकते हैं, जगह नहीं है बच्चों, इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे लिखता हूँ, तो आप जो है इसको नोट करिए कि हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है बट हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी बात को आप इंग्लिश में लिख लीजिए, स्टार बना के, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। क्या है भाई, क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन but converse not need to be true। इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, उल्टा मतलब जैसे मैंने बोला कि ना फंक्शन, हर एक फंक्शन रिलेशन है, इसका उल्टा मतलब हर रिलेशन फंक्शन ना हो, इसलिए बोल रहा बट कन्वर्स नॉट नीड टू बी ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि कन्वर्स भी सत्य हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमने बना दिया है एवरी फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चन को दिखाते हैं। भाई अभी तक तो हमने मैपिंग दिया आपको, और मैपिंग देने के बाद हमने आपसे पूछा कि क्या फंक्शन है, इसमें से क्या नहीं फंक्शन, आइडेंटिफाई करके बताओ आप। पर अब देखिए क्वेश्चन देते हैं, कैसे क्वेश्चन देंगे, लैंग्वेज में लिख करके देंगे, वर्ड प्रॉब्लम बना करके देंगे उस क्वेश्चन को, और उसमें आपको बताना है कि क्या वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। उसमें भी हम उस तरह से देंगे, हम उसमें उसको क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसका मैपिंग फॉर्म में ले जाएंगे, सेट ए सेट बी में उसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो आपको समझ पाते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है, A relation R is defined, बोल रहा है कि in this relation is function, क्या इस रिलेशन में फंक्शन है बच्चों? हाँ बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखिए हमको क्या बोल रहा है, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है इस तरह से, x रिलेशन टू y, इस तरह से। ये इक्वेशन, वो रिलेशन कैसा है भाई, वो इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया गया है w से नेचुरल नंबर। w यहाँ पे क्या है, w यहाँ पे मैथमेटिक्स में होल नंबर बोलते हैं हम लोग, n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो w से यानी होल नंबर से नेचुरल नंबर में उस फंक्शन को रिलेट किया गया है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है। वो फंक्शन का ये वैल्यू इसमें डिफाइन किया गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इस इक्वेशन सेटिस्फाई, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो w से नेचुरल नंबर का जो सेट्स है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी कि यार w से नेचुरल नंबर, w यहाँ पे सेट a है, n क्या है, सेट b है। तो हम यहाँ क्या सोल्यूशन करते थे, मान लीजिए, चलिए सोल्यूशन में आते हैं। ये w है मान लेते हैं, दूसरा वाला सेट हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर का है। w क्या होता है बच्चों, w हमारा होता क्या है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब यहाँ से w से नेचुरल नंबर में मैपिंग हो रही है, मतलब होल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग हो रही है हमारी, जो हमारा फंक्शन है वो w से नेचुरल नंबर में हो रहा है। तो हमको कौन सा इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, इस मैपिंग को ध्यान में रखते हुए हमको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैपिंग करना है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए उसके अंदर। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, x की वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे, 0, ये हमें मैपिंग बनाना है। x वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ एक जगह 0 रखोगे तो y क्या आएगा, 2। x की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y क्या आ गया, 2। x 0 रखने पर y 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब 0 का मैपिंग 2 के साथ होगी, यानी कि 0 का जो इमेज है वो 2 बन रहा है। ठीक है, अच्छा 1 रखा, अब हमारी 1 की बारी है, 1 यहाँ रखा तो y क्या आ गया, 3 आ गया, तो 1 रखा तो y 3 आएगा, 3 साथ हो गया। 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, देखिए x 2 रखा, 2 2 4 हो गया। ठीक है,
एक्स की वैल्यू अगर 2 रखा हमने तो कितना आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने 1 बाई 1 0 1 2 3 4 5 वैल्यू रख दी है, जैसे हमने मान लिया दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपने 0 रखा तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0 + 2 यानी कितना आ गया 2 आ गई वाई की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू हमने 1 रख दी यहाँ पे बच्चों, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। अगर एक्स की वैल्यू हमने 2 रख दी बच्चों, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 यानी कितनी आ गई 4 आ गई। अगर इसी तरह हमने एक्स की वैल्यू 3 रख दी, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रख दी तो क्या आ जाएगा 3 + 2 = कितना हो गया 5। तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या और यहाँ पे 5 दिखाया नहीं, 5 दिखा दो चाहे तो एंड सो ऑन, ये 5 की तरफ जा रहा है। इसी तरह 4 का क्या आएगा 6 आएगा, 5 का 7 आएगा। इस तरह से क्या होगा इसकी इमेज क्या होगी बनती जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि सेट ए में यानी होल नंबर के सारे एलिमेंट सेट बी यानी कि नेचुरल नंबर से यूनिकली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, है ना भाई। ये तो पूरी कनेक्टेड है भाई, यहाँ 1 बच रहा है भाई, 1 बचे या ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली बात यह है कि हम सेट बी या नेचुरल नंबर या सेट बी वाले से थोड़ी ना हम लोग बताते हैं कि ये फंक्शन है, हम तो सेट ए को देखते हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट जो है इंगेज हैं सेट बी के साथ, यूनिकली इंगेज हैं, यूनिकली कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पे हम बच्चों बोल पाएंगे कि ये फंक्शन है। 4 भी आगे जाएगा तो 4 भी कनेक्टेड होगा 6 के साथ, 7 भी कनेक्टेड होगा 8 के साथ, इस तरह से 9 के साथ, इस तरह सब कनेक्टेड होते जाएंगे। इसका मतलब सारे एलिमेंट जो होंगे डब्ल्यू के नेचुरल नंबर के सेट बी में कनेक्टेड है यूनिकली, इसलिए ये क्या होगा ये हमारा एक फंक्शन होगा। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। को देगा, अच्छा बंद कर दिया हो, चालू कर दिया, बंद है ना, रहने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बस यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं बच्चों, अगर हमने यहाँ पे होल नंबर से नेचुरल नंबर किया आई से एन कर दे रहे हैं और ये क्वेश्चन में चेंज करके y = x² कर दे, क्वेश्चन यही रहेगा। अब पूछा है क्या इस रिलेशन में क्या r को i से n में रिलेट किया जाए तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, अगर करता है तो क्या ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी हम चेक करेंगे। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, अभी तक हमने देखा होल नंबर से नेचुरल नंबर में था, अब हम देख रहे हैं कि इंटीजर से नेचुरल नंबर में क्या वो फंक्शन बनाएगा, इस इक्वेशन के लिए फंक्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा फंक्शन। आइए हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको रफ करते हैं। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है बच्चों, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर आई से एन में डिफाइंड है इस बार, यानी कि इंटीजर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए डिफाइन है। तो क्या इस इक्वेशन के लिए ये आई से एन डिफाइन है, क्या ये फंक्शन बनाएगा, आइए हम देखते हैं। इस बार आई लिया है तो हमने क्या किया, हमारे पास एक सेट ए है, इस सेट बी है, ये सेट ए यानी कि आई वाला सेट है, ये हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे आई एक्स क्या होगा, आई में बिलोंग कर रहा है तो इसको एक्स लिख सकते हैं चाहे तो ना लिखें, और एन क्या होगा वाई में बिलोंग कर रहा है चाहे तो लिख दें चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इंटीजर क्या होते हैं, हर -∞ से लेके +∞ सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंक्लूडेड 0 वो इंटीजर होते हैं। चलिए यहाँ दिखा दे रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 3 हो गए। इस वाले में नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन यही होगा। बल्कि थोड़ा सा हम ऐसे लिख लें इसको, आगे लिखिए 4 5 6 7 8 9 लिख ले रहे हैं मान लीजिए एंड सो ऑन। अब बताइए अब हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, मान लीजिए -3 रख दे रहे हैं, -3 हमने रख दिया एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे अगर हमने -3 रख दिया, यहाँ देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम -3 रखें तो वाई क्या मिलेगा -3 का स्क्वायर, क्यों एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर होगा, वाई क्या मिलने वाला है, वाई मिलेगा 9। अगर एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे -2 रख दिया तो वाई क्या मिल जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर यानी कितना होगा 4 होगा। अगर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी -1 का स्क्वायर यानी हमें 1 मिल जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो वाई क्या मिलने वाला है, वाई मिलेगा 0 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने 1 रख दिया, वापस से एक्स की वैल्यू 1 रखा तो वाई क्या मिलने वाला है 1 का स्क्वायर यानी 1 मिलने वाला है। इस तरीके से 2 रखेंगे हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर से 4 मिलेगा, 1 2 रखेंगे 4 मिलेगा।
तो हम क्या देख रहे हैं, -3 रखा आपने तो क्या मिल रहा है भाई, 9 मिल रहा है, तो 9 के साथ मैपिंग कर दिया। -3 रखने पर y 9 मिल रहा है, 3 के 9 के साथ मैपिंग कर दिया हमने। -2 रखने पर हमने देखा 4 मिल रहा है, तो -2 को हमने क्या किया, 4 के साथ मैपिंग कर दिया। -1 रखने पर 1 मिल रहा है, 1 से मैपिंग कर दिया हमने। 0 रखने पर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y 0 मिल रहा है। y 0 मतलब क्या, इसमें कहीं 0 दिख रहा है आपको, कहीं 0 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस 0 एलिमेंट की कोई भी इमेज सेट b यानी कि y यानी कि नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए यहीं से ये फंक्शन नहीं होगा। फिर भी हम आगे की मैपिंग दिखा दें। 1 रखने पर कितना आएगा, 1 आ रहा है। 2 रखने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 में हम दिखा दिया। 3 रखने पर 9 आ रहा है। देखिए इसमें देखिए 2, 3, 5 इस तरह के कुछ कुछ एलिमेंट इसके बच गए। इसके बचने ना बचने से हमें फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन में फ़र्क पड़ेगा सेट ए के एलिमेंट कोई भी ना बचने पाएँ, ना रहने पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 बच गए। 0 ऐसा एक एलिमेंट है इस सेट ए में यानी इंटीजर में जिसकी यूनिक इमेज बी में नहीं है, यानी कि इमेज ही नहीं है, यूनिक की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 हैज़ नो इमेज, 0 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9, मतलब f यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया फंक्शन को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, वेयर x बिलोंग टू नेचुरल, y भी नेचुरल। अब यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे ये नहीं बताना है कि फंक्शन है, इसको ये डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन तो है ही। हमको यहाँ पे ये बताना है कि इमेज ऑफ 3 अंडर फंक्शन f, इमेज 3 की इमेज हमको यहाँ बताना है। 3 का इमेज क्या होगा, यहाँ पे 3 का यानी 3 का इमेज बताना है। इमेज का मतलब मैंने शुरू में बताया था, इमेज क्या होता है, इमेज मतलब y की वैल्यू, ठीक है। यानी कि अभी हमने बताया थी, मैं यहाँ समझा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये हमारे पास है, देखिए ये 2 सेट हैं, सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3। यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं, देखिए इस तरीके से नहीं, हाँ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। यहाँ 3 का आपको क्या बताना है, इमेज, यानी ये देखो ये 3 है, 3 का इमेज बताने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये 3 है, 3 किसके साथ कनेक्ट होगा ये y बताना है, 3 किसके साथ कनेक्ट होगा ये बताना है। 3 का इमेज कौन सा होता है, हमने बताया था ना, हमने आपको शुरू में बताया था, ये अगर a से b जा रहे हो यानी कि हम n से n जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये इमेज होता है, इमेज बताना होता है। ऐसे आ रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारा प्री इमेज होता है, ये क्या होता है, हमारा प्री इमेज होता है ये, ठीक है बच्चों। उस हिसाब से हम समझते हैं। तो यहाँ 3 का हमें चाहिए प्री इमेज, इमेज, 3 का इमेज चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3 रख के y निकालना है, इसका ये मतलब होगा। प्री इमेज चाहिए यानी y चाहिए, वो भी किस पर, x की वैल्यू 3 रख कर, इस इक्वेशन में 3 रख करके निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम x की वैल्यू यानी कि प्री इमेज बताना है, यानी x की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ रखोगे इस इक्वेशन में, y इक्वल कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 यानी कितना आ गया, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 यानी 18 हो गया, ये हमारा 18 हो गया y की वैल्यू, यानी 3 का यहाँ पे क्या होगा, 18 के साथ इमेज बन रहा है इसका मतलब, ठीक है बच्चों। तो ये पहले का सोल्यूशन हो गया हमारा, ये सोल्यूशन हमारा ये यहाँ पे क्या है, पहले का सोल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 3 रखने में अब बताना प्री इमेज ऑफ 9 का प्री इमेज बताना है। तो पहले बच्चों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे बताऊँ। अब हम लोग सेकंड का सोल्यूशन देखेंगे भाई, सेकंड वाले का सोल्यूशन। सेकंड क्या कह रहा है, प्री इमेज ऑफ 9, इस बार प्री इमेज 9 का बोल रहा है। 9 का प्री इमेज कौन किसको बोलते हैं, फंक्शन को अगर हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं इसको प्री इमेज बोलते हैं। ये तो इमेज बना रहा है, प्री इमेज मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा हो, मतलब इस बार y की वैल्यू दिया है, x पूछ रहा है, प्री इमेज यानी x। शुरू में मैंने बताया था आपको, x की वैल्यू बताने का मतलब है आपको क्या बताना है, प्री इमेज बताना है, आपको यहाँ पे प्री इमेज निकालना है। और y की वैल्यू निकालने का मतलब आपको क्या निकालना है, आपको इमेज बताना है। तो ये याद रखना भाई, जब हमें y की वैल्यू चाहिए तो इमेज बताना है, x की वैल्यू चाहिए यानी प्री इमेज बताना है। तो यहाँ पे हमें बताना है प्री इमेज ऑफ 9 का प्री इमेज, 9 का प्री इमेज मतलब 9 की y की वैल्यू 9 है इस बार, और x की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि इस बार क्या y इज इक्वल टू 9 दिया है आपको। y की वैल्यू 9 यहाँ रखो, 9 रख दिया, कितना हो गया, y की वैल्यू 9 रखो, 9 इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 9,
9 से 9 कट जाएगा, 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 0, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, यानी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। यानी कि अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0, एक्स 0 आ रहा है। तो क्या एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है क्वेश्चन में ही वो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में आप देखें क्या 0 आता है। नेचुरल नंबर तो हमारा कहाँ से शुरू होता है बच्चों, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऑल काउंटेबल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर है, उसमें 0 नहीं आता है। पर यहाँ एक्स की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई मतलब ये क्या होगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ये एक्स की वैल्यू जो मिली है ये नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, 9 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, हमने y की वैल्यू 9 रखी है तो x की वैल्यू ऐसे कुछ आनी चाहिए कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन होना चाहिए। यानी कि अगर y की वैल्यू n रख रहा हो तो इसमें भी n ही मिलना चाहिए था। यहाँ पे हमने y की वैल्यू 9 रखी है, 9 जो कि नेचुरल नंबर है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे जो x मिल रहा है 0 वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो भी नेचुरल नंबर का ही कोई वैल्यू आनी चाहिए, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू होनी चाहिए थी, ये नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब 9 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, बता दूँ। 9 का 0 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई, वैसे दिखा। अब सोल्यूशन नंबर है, इसको रखा तो एक्स की वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही आ रही है, इसका मतलब ये प्री इमेज इसका मिल रहा है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बंद करो बच्चों। अब हम देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच टू आइडेंटिफाई फंक्शन, टू आइडेंटिफाई फंक्शन, ग्राफिकल अप्रोच टू आइडेंटिफाई फंक्शन, फंक्शन का ग्राफिकल अप्रोच। अभी तक तो मैपिंग आपको दिया हुआ था बच्चों और पूछ रहा था कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब हमको ग्राफ दे तो कैसे पहचानेंगे फंक्शन होगा कि नहीं, वहाँ तो मैपिंग हो नहीं रही है। तो अब मैपिंग नहीं हो रही तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन होगा कि वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं हम, दूसरी भाषा में बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। भाई ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का ये एक तरीका है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच कट्स द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ, अब अगर हमें दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, कोई कर्व दिया हुआ है और हम इससे पूछे कि वो क्या वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस ग्राफ पर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, अगर वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल जो ड्रॉ किया अगर एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। आइए देखते हैं, जैसे हमारा पहला है फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, हमने मान लिया ये मॉडुलस फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या है ये मॉड x। दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, हमारे पास क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू ये क्या है ln x। तीसरा फंक्शन मान लेते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू ये ग्राफ है e की पावर x का, 1 कामा यहाँ क्या 0 कामा 1 होगा, 1 कामा 0 वैसे मॉड इसका। अब और फंक्शन हमारे पास हो गया, ये आपका y इज इक्वल टू क्या है साइन x का ग्राफ है। दूसरा हमारा हो गया ये y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ है ये। ठीक है बच्चों, ये हमारा साइन x का ग्राफ है, ये कॉस x का ग्राफ है। हमने मान लीजिए हमने ले लिया कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए हम सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ले लिया हमने, सेमी सर्कल हमने ले लिया, सेमी सर्कल इस तरीके से ले लिया।
ठीक बच्चों, अब देखते हैं हमने क्या बताया कि क्या ये सब फंक्शन में आएंगे, क्या इनको हम फंक्शन कह सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रा अ पैरेलल लाइन, वी हैव टू ड्रा अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस which cuts the graph more than one point, it is then it is not a function। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए y, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस सभी बना लीजिए, ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस है हमारा, इस तरह ये x एक्सिस है, ये वाला क्या होगा, ये y एक्सिस है, सभी बना लीजिए हम। इस तरह यहाँ भी बना सकते हैं, इस तरीके से हमने बना दिया, x एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। चाहे तो इसमें ना बनाइए, इसमें रहने दीजिए, बल्कि ऐसे रहने दीजिए, क्या दिक्कत नहीं है। ये तो अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ ये एक्स एक्सिस पहले लिए है, भाई कोई भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हमको ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। हम लोग क्या किया, एक पहले लाइन ऊपर से ड्रॉ किया, पहले लाइन खींचा, देखिए एक पॉइंट पर कर्व को काट रहा है, जो मैंने शुरू में बात बोली है, इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच कट्स द ग्राफ अ सिंगल पॉइंट, विच कट्स द ग्राफ सिंगल पॉइंट, देन इट इज़ अ फंक्शन। इफ़ इट इज़ एक है कि हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा फंक्शन होगा। यहाँ वाले भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखिए वाई एक्सिस पैरेलल, देखिए ये भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये भी फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक लाइन, यहाँ देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक लाइन, देखिए एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये फंक्शन हो। कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, पैरेलल लाइन होनी चाहिए वाई एक्सिस, ऐसे नहीं कहीं से भी लाइन खींच दे, कहीं से भी नहीं, पैरेलल लाइन होनी चाहिए खींची जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, देखिए एक पैरेलल लाइन खींचा, देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन हो गया। अब सर्कल को देखते हैं, सर्कल पे हमने एक पैरेलल लाइन खींचा, देखिए ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को जो पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा है आपने, अगर वो किसी कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है तो वहाँ पर वो फंक्शन नहीं होगा, यानी ये वाला फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ड्रॉ किया सेमी सर्कल में, देखिए ये भी एक पॉइंट पर कट कर, ये भी फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पे ड्रॉ करिए सेमी सर्कल को ऐसे ना ले करके ऐसे ले लिया जाए, सेमी सर्कल को ऐसे ना ले करके ऐसे ले लिया जाए, तो एक पैरेलल लाइन के देखिए ये भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो हमने देखा अपने यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यहाँ पे जो भी कुछ हमारे पास है, जितने भी ग्राफ्स हमारे पास हैं, वो सारे के सारे ग्राफ को अगर हमको बताना है कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हमको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब वो लाइन जो ड्रॉ किया है उस कर्व को एक पॉइंट पर काटना चाहिए, तो वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा लेक्चर बेटा आज का यहाँ पे बच्चों ख़त्म होता है। ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो था जो कि आज अब ये ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लीनियर इनइक्वालिटी या वेवी कर्व के बारे में। भाई हम कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। मेन से एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, कैलकुलस में, वो सारा का सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बच्चों, तो तक आसानी से पहुँच जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।